गुड इवनिंग दोस्तों। YouTube के लोगों अड्डा चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं दयानंद आज आप लोगों के लिए क्रोनोलॉजी कालक्रम विज्ञान जो कि हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें हम लोग BC और AD को समझने के लिए इस टॉपिक को मैं लाया हूँ। दोस्तों, क्रोनोलॉजी में बेसिकली हम लोग BC और AD का अध्ययन करेंगे और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि BC और AD क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट हमारे इतिहास में क्यों आया और BC और AD का मतलब क्या है। हमारे इतिहास में हमेशा लिखा रहता है 800 BC, 700 BC, 600 BC, 450 BC, 350 BC या AD में रहेगा AD 100, 500, 1000 या 1000 ईसा पूर्व या 1000 ईस्वी सन, ये सब क्या है, क्यों आए। और कभी कभी मिलता है BCE, कभी कभी मिलेगा CE। तो इन सब के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि आज इस वीडियो के बाद आप लोगों को एकदम कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि BC और AD का कल्पना सबसे पहले डायोनीसियस ने किया। डायोनीसियस 525 AD में BC और AD के बारे में कल्पना किया। तो ये AD दिया है, AD का मतलब कि एनो डोमिनी, AD का मतलब एनो डोमिनी और BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। AD एनो डोमिनी, ये लैटिन फ्रेज है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, अर्थात हमारे प्रभु यीशु के वर्ष में। ओके, AD इसका अंग्रेजी एनो डोमिनी, इसका हिंदी ईस्वी सन। BC अंग्रेजी इसका होगा बिफोर क्राइस्ट, हिंदी होगा ईसा पूर्व। ओके, BC हमेशा उल्टा क्रम में होता है, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। AD हमेशा बढ़ता हुआ क्रम रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे BC। तो जैसे BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। जैसे 1 BC, 10 BC, 57 BC, 500 BC, 600 BC, इस तरीके से हम लोग आगे चले जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उधर आपका पाषाण काल, सब कुछ आगे। आप इस तरफ आप बिल्कुल पीछे जा सकते हैं, पाषाण काल, हिमयुग, बहुत पीछे जा सकते हैं, लाखों वर्ष, 30-40 लाख वर्ष पूर्व जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग AD की तरफ चलेंगे तो AD 1 AD, 10 AD, 100 AD, 1500 AD, 2000, 20 AD, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। AD सिर्फ यहीं तक रहेगा, जहाँ जो वर्तमान स्थिति है वही AD की स्थिति रहेगी। AD मतलब ईस्वी सन। एक चीज और दोस्तों, लिखने का तरीका, BC को हम लोग किसी भी तिथि के बाद लिखते हैं। जैसे 800 ईसा पूर्व में कोई घटना घटी तो उसको लोग लिखेंगे कि 800 BC। 700 में घटी तो 700 BC। 600 ईसा पूर्व में कोई घटना घटी तो 600 BC। 500 ईसा पूर्व में कोई घटना घटी तो 500 BC। लेकिन AD को हम लोग पहले लिखेंगे। 1500 ईस्वी सन में कोई घटना घटी तो हम लोग लिखेंगे AD 1500, AD 1500। 100 ईस्वी सन में घटी तो लिखेंगे AD 100, AD 10, AD 1, AD 2020। ओके, तो एक चीज और अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये घटता हुआ क्रम है और किस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम है। तो जैसे 600 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी
सॉरी 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है, जो कि 600 के बाद आ रहा है, 540 और 500 के बीच में है। और इनकी मृत्यु जो हो रही है वो 468 ईसा पूर्व में हो रही है। तो 540 के बाद 541 आना चाहिए, 540 में जन्म हुआ, 1 वर्ष बाद 541 आना चाहिए, फिर 2 वर्ष बाद 542 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ईसा पूर्व है, इसलिए ये इसका तिथि जो होगा वो उल्टा क्रम में होगा। 540 के बाद 539, 538, 537, 536, 35, 34, 33, 32, फिर इस तरीके से करते करते 468 आ जाएगा, जहां पर महावीर स्वामी का देहावसान होता है। इसी तरीके से गौतम बुद्ध का 563, 500 के पहले है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 563 बीसी में, और देहावसान इनका होता है 483 बीसी में। घटता हुआ क्रम है 563 के पहले 483, 540 के पहले 468। दोनों आप देख रहे हैं कैसे ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग अब देखेंगे बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात एडी जो बढ़ता हुआ क्रम है। तुलसीदास का जन्म हो रहा है 532 ईस्वी सन में। अब 532 के बाद 533, 1532 में जन्म हो रहा है, फिर 1533, 1534, 1535 करते करते फिर 1623 में इनका देहावसान हो रहा है। शाहजहां का जन्म 1592 में हो रहा है, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, 1592 में इनका जन्म हो रहा है, फिर 1592 बाद 1593, 94, 95 करते करते 1666 में इनका देहावसान हो रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ईस्वी सन जो इस समय विश्वव्यापी कैलेंडर है, ईस्वी सन जिसको पाश्चात्य देश के इतिहासकारों ने बनाया, और इसको इतिहास में आने वाली तिथियों में जो कठिनाइयाँ थी उसको सुलझाने के लिए इसी बीसी और एडी का निर्माण किया। पूरे इतिहास के अवधि को 2 भागों में उन्होंने बांटा। इस बांटने का जो आधार बनाया उन्होंने वो ईसाई धर्म के परिप्रेक्ष्य में बनाया। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ईस्वी सन जो भी चल रहा है, इसके अलावा भी हम लोगों के यहाँ कैलेंडर है, जैसे हिजरी संवत, विक्रम संवत, शक संवत, ये भी कैलेंडर है, ये भी तिथि बताएंगे। जैसे विक्रम संवत 57 बीसी में, ये मध्य प्रदेश उज्जैन के राजा थे, राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने 57 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत की। तो दोस्तों, अगर हम वर्तमान की स्थिति जानना चाहेंगे कि विक्रम संवत वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है, तो हम यहाँ देखेंगे कि इनके जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के अब तक का समय 2020 वर्ष, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का 57 बीसी। तो दोस्तों, ये एडी है, ये बीसी है, जन्म के बाद का एडी, जन्म के पहले का बीसी, और एडी और बीसी रहेगा तो हमेशा ये ऐड होगा, जुड़ेगा, एडी और बीसी हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 2020, इसके पहले का 57 वर्ष, दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2077 विक्रम संवत। हिजरी संवत है 622 ईस्वी, 622 ईस्वी आपका आ जाएगा 1500 से पहले का, 100 से बाद का, तो यहाँ पर है 622 ईस्वी को हिजरी संवत की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब ने शुरुआत किया, और इसका वजह था कि इस दिन 622 ईस्वी को ही मोहम्मद शाह पैगंबर मक्का से मदीना गए, भगा दिए गए थे, निकाल दिए गए थे मक्का से। इन्होंने जो संवत बनाया, जो कैलेंडर बनाया, इसका एक अपनी विशेषता है कि इसके एक वर्ष में 354 दिन ही होते हैं, अर्थात ईस्वी सन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 11 दिन हिजरी संवत में कम होते हैं प्रत्येक वर्ष में 11 दिन कम होंगे। तो अगर वर्तमान में हिजरी संवत ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम लोग जन्म के बाद से लेकर के अब तक का समय 2020, और फिर इनके जन्म से लेकर के 622 यहाँ तक हिजरी संवत जहाँ से शुरू होता है 622 ईस्वी सन, तो इसको हम लोग घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक का 2020, फिर यहाँ से यहाँ तक का 622 हम लोग निकाल देंगे,
ओके, तो आ जाएगा 1398। तो 1398 ईस्वी सन जो आ रहा है ये भी कंप्लीट हिजरी सन नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 दिन प्रत्येक वर्ष में कम होते हैं। इस तरीके से हम लोग 1398 वर्ष में 11 से गुणा कर देंगे तो टोटल दिनों की संख्या निकल जाएगी, और उसमें 365 से भाग दे देंगे तो वर्षों की संख्या निकल जाएगी। इस तरीके से 42 वर्ष और बढ़ जाएंगे जिनको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1440, अर्थात तो वर्तमान में 1440 हिजरी संवत चल रहा है। और फिर आ जाता है शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में आया, जो कि हमारा राष्ट्रीय संवत है, राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत पर आधारित। ओके, ये कनिष्क ने इसकी शुरुआत की, कनिष्क ने लाया। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, उन्होंने 78 ईस्वी में लाया। तो अब यहाँ से अभी अगर वर्तमान में इसकी स्थिति जाननी हो कि वर्तमान में कौन सा कितना संवत हुआ, शक संवत कितना हुआ, तो यहाँ से लेकर के ईसा मसीह के जन्म के बाद से लेकर के अब तक का 2020 वर्ष और ईसा मसीह के जन्म के बाद से लेकर के 78 वर्ष हम घटा देंगे, तो आ जाएगा 1942 तक संवत चल रहा है। तो अब एक चीज और दोस्तों की, जब भी एडी को जोड़ना हो तो उसको आपस में घटाना पड़ेगा। एडी आपस में घटेगा, बीसी भी आपस में घटेगा, और एडी बीसी आपस में जुड़ेगा। ओके दोस्तों, एक चीज और दोस्तों कि शताब्दी और दशक ज्ञात करने का तरीका एक और बता देते हैं। शताब्दी कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे 2020 चल रहा है तो हम लोग सबसे पहले इसको दो भाग में लिख देंगे, 2000 में और 20 में। 2000 को शताब्दी से भाग करेंगे, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, 100 से भाग करेंगे तो आएगा 20, और 20 वर्ष अधिक है इसलिए 20 के आगे चलेंगे 21, अर्थात 21वीं सदी चल रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों, इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए हर रोज नया नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँ। धन्यवाद।